Good evening, student. Today we start the topic reasons for growth of services. जो हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ के क्या रीजंस है। तो जो हमारे पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, टेंजिबल नेचर के होते हैं, जो क्या है ह्यूमन बीइंग की क्या है साइकोलॉजिकल नीड्स लाइक फूड शेल्टर क्लोथिंग को सेटिस्फाई करते हैं। तो कहता है नीड ऑफ फुलफिल्ड देयर इज़ डिमांड फॉर इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन। तो क्या है, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमांड की वो क्या है कंप्लीट होती रहती है। तो कहता बट इन केस ऑफ सर्विसेज कहता जो हमारी सोसाइटी है सोशल कल्चर चेंज हो रहा है, तो कहता उसकी वजह से हमारी जो सर्विसेज इंडस्ट्री है वो उसकी क्या है डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो कहते चेंजिंग इन्वायरमेंट कहता मेन फैक्टर है जो क्या है हमारे क्या है सर्विसेज जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ का, जिसकी वजह से हमारी क्या है ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक ए न्यू सर्विसेज। लेट्स वी डिस्कस विद ऑल। फर्स्ट है कस्टमर इन्फ्लुएंस। कहता इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है कि रेज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है वो बढ़ रही है, उसके रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जब इनकम रिसोर्सेज बढ़ गए तो वो क्या है न्यू एरिया में अट्रैक्ट हो रहा है, लाइक क्लब्स में जाना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पे सर्विसेज मिलती है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, डोमेस्टिक सर्विसेज उसने लेनी स्टार्ट कर दी है, टूरिस्ट ट्रैवल इंटरटेनमेंट सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, वो क्या है मूवी देखने जा रहा है वीकेंड्स पे, बिकॉज कहता है उसकी मनी क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो बढ़ चुका है, राइज हो चुका है। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एफडीज वगैरह ले लिया है, इंश्योरेंस करवा ली है, रिपेयरिंग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से क्या है हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो क्या है ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कस्टमर इनकम। तो कहता है यहाँ पे कहता इनकम के कहता चेंज होने से जो फैमिली एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज सेक्टर ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग वूमेंस। तो कहता अब क्या है रिसेंट टाइम में जो लार्ज नंबर ऑफ वूमेंस है वो क्या है डिफरेंट प्रोफेशन में काम कर रही है, लाइक बैंक्स इंश्योरेंस एयरलाइंस में। तो कहता दे आर ऑल आर इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो कहता है उनके कमर्शियल एक्टिविटी होने की वजह से लाइक क्या है वो डोमेस्टिक एक्टिविटी है। ठीक है, वो क्या है फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, मैरिज कंसल्टेंसी, पर्सनल केयर सर्विसेज, वहाँ पे क्या है ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें क्या है अब क्या है उनके पास नहीं टाइम है तो वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जा रही है। डोमेस्टिक कोई भी एक्टिविटी करानी है, घर का काम कराना है, तो वो क्या है किसी को हायर कर रही हैं। ठीक है, मैरिज कंसल्टेंसी के लिए वो क्या है स्पेशल कंसल्टेंसी के पास जा रही हैं, पर्सनल केयर कर रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ले रही हैं। तो कहता उनकी वर्किंग वूमेन होने की वजह से कहता हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है उनमें क्या है ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट है डबल इनकम नो किड्स, डिंक जिसको हम बोलते हैं। डिंक कहता वो वर्किंग कपल है जो कॉन्शियसली पोस्टपोन करते हैं अपने पेरेंटहुड को। वो क्या है अपना पेरेंटहुड को कहता क्या है पोस्टपोन करते रहते हैं। कहता वो चिल्ड्रन के लिए प्लान ही नहीं करते हैं कहता थ्रू दी लाइफ टाइम। तो कहता ये जो डिंग कल्चर है आजकल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है डे बाय डे। तो कहता वो पेरेंटहुड चाहते नहीं है। ठीक है, तो कहता जिस वजह से कहता उनकी क्या है इनकम तो डबल है, दोनों हस्बैंड वाइफ क्या है जो क्या है वर्किंग है। ठीक है, डबल इनकम है बट उनके पास कोई चाइल्ड नहीं है। तो कहता है उनका मेन फोकस क्या रहता है कि वो अपना करियर प्लान करें। ठीक है, और अपने जो एम है उसके ऊपर फोकस करें, जिसकी वजह से वो अपना पेरेंटहुड प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं। तो कहता है थ्रू दी लाइफस्टाइल कहता उनका डबल इनकम होने की वजह से कहता वो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज लेते हैं, लाइक इंटरटेनमेंट, होटल, रेस्टोरेंट, करियर इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक सर्विसेज हायर कर लेते हैं। ठीक है, ट्रैवल, रिसोर्ट, पर्सनल केयर। तो वो अपनी मनी क्या है डिफरेंट एरिया में कहता स्पेंड करते हैं। लेजर टाइम। तो कहता पीपल डोंट गेट सम टाइम टू ट्रैवल एंड हॉलीडेज। पीपल डू गेट सम टाइम टू ट्रैवल एंड हॉलीडेज़। कहते हैं जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो इंटरटेन के लिए क्या है ट्रैवल करते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, जिसके लिए वो क्या है देयरफॉर दे कंसल्ट विद दी ट्रैवल एजेंसीज, रिसोर्ट, होटल।
तो कहता वो अपने जो टाइम है उसको क्या है प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, या क्या है वो करियर कंसल्टेंसी के पास जाती है, कुछ अपने क्या है फर्दर हम अपना करियर बना सकें, बच्चों की एजुकेशन के लिए जाते हैं, पार्ट टाइम कोई कोर्स करते हैं, तो जिससे वो अपना क्या है फ्री टाइम कहता है एंटरटेन के सोर्सेज पे अपनी एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को तब क्या है असेस करती है जिनकी वजह से ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट है ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स, जो लाइफ ऑफ पीपल है वो क्या इंक्रीज हो चुकी है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो कहते हैं जिसकी वजह से क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों बढ़ रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कहते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है अब मेडिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ज़्यादा अवेयरनेस है हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड। तो कहते हैं ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जैसे हमें क्या है हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है रूटीन चेकअप के लिए, नर्सिंग होम, इंटरटेनमेंट सोर्सेज। तो कहते हैं जिसकी बैंकिंग में हम इन्वेस्ट करते हैं और हमारे क्या कि हम जब ओल्ड एज में आएंगे तब के लिए हम कुछ अपना प्लान करके रखते हैं, तो डिफरेंट एरिया में हम क्या है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्विसेज सेक्टर ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशंस। तो कहता है चेंजिंग टाइम में कंज्यूमर कहता ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है क्वालिटी को लेके देन कॉस्ट। कहता उसे क्या है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की ज़रूरत है एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों, ठीक है। उनके माइंड में मैन्युफैक्चर के लिए मेन क्या अटेंशन रहती है कि वो क्वालिटी इम्प्रूव करे, प्रोडक्ट की में इनोवेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता वो क्या है किस पे फोकस करता है, क्वालिटी पे फोकस करता है कि जो कंपनियां हमें कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट दें, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर सर्विंग सर्विसेज लाइक रिपेयर है, कंप्यूटर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन। यहाँ पे वो कॉस्ट की बात नहीं करता है, क्या बात करता है, कहता क्वालिटी की बात करता है कि हमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी। कहता अब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जो क्या है परचेज़ किए जाते हैं हाउस होल्ड में, ठीक है, बट उनकी सर्विसेज के लिए हमें क्या है स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक हमारे घर पे वाटर प्योरीफायर है, माइक्रोवेव है, कंप्यूटर है, हमें क्या है टाइम टू टाइम इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहते हैं जैसे ही ये प्रोडक्ट कम्प्लेक्स है इनके लिए क्या है स्किल्ड स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो क्या है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस करती है हमारे इन कम्प्लेक्स प्रोडक्ट की, ठीक है। तो हमें क्या एक्सपर्ट समटाइम ये होता है कि हमने कंसल्टेंसी से सर्व करना है तो दे आर एक्सपर्ट, ठीक है। हमने अपने बच्चों की काउंसलिंग करानी है कि वो कौन सा कोर्स में एडमिशन लें, लाइक दैट। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। कहता सर्टन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव मेड ह्यूमन लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड कम्प्लेक्स एज वेल। कहता हमारी लाइफ क्या है, कहता कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज की वजह से जहाँ पे कंफर्टेबल हुई है वहाँ पे कहता कम्प्लेक्स भी हुई है। कहता लाइफ इटसेल्फ हैव बिकम मोर कम्प्लेक्स ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, साइको पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल चेंज। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से हमें क्या है डिफरेंट सर्विसेज हमें लेनी पड़ती है, ठीक है। लाइक कहता अब हमें क्या है टाइम पे कहता हमें टैक्स पे करना है तो टैक्स कंसल्टेंसी पे के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, जो क्या है हमारा टैक्स डिपॉजिट कराएंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी पड़ती है, कोरियर सर्विसेज लेनी पड़ती है, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग, ठीक है। लाइक हमने क्या है व्हीकल का इंश्योरेंस हमारे लिए कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू रूल्स कि हमने अपने व्हीकल का टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कराना है। तो कहते हैं जहाँ पे हमारे क्या है अब क्या है एक व्हीकल है जिसका हमें क्या है गवर्नमेंट ने कर दिया इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब उस प्रोडक्ट ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल तो कर दिया है, हम व्हीकल के थ्रू कहीं आ जा सकते हैं, बट क्या है कम्प्लेक्स क्या है कि हमें टाइम टू टाइम ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कब इसकी इंश्योरेंस हमने रीन्यू करानी है। तो कहते हैं साथ ही हमारी लाइफ क्या है कम्प्लेक्स भी हुई है। न्यू यंग जनरेशन। तो कहते हैं एवरी न्यू जनरेशन जब भी आती है उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट वे से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो कहते हैं न्यू जनरेशन होने के साथ साथ उनके क्या है लिविंग कंडीशन, स्टाइल, थिंकिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर, सेटिस्फेक्शन, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड जनरेशन। तो कहते हैं इसकी वजह से जो हमारा क्या है और सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, लाइक इंटरटेनमेंट, फास्ट फूड, कंप्यूटर, ट्रैवल, पिकनिक रिसोर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, काउंसलिंग, ठीक है, एंड रिटेलिंग सेक्टर में कहता ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट है रिसोर्स स्कार्सिटी। तो कहता हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है डे बाय डे
कम हो रहे हैं, हमें उन्हें क्या है कंज़र्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कुछ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है कंट्रोल करती है, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज है, कार पूल्स है, वाटर मैनेजमेंट है, हमारे